12 रबीउल अव्वल को पूरे आलमे इस्लाम में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी को मनाया जा रहा है और गली मोहल्लों में जलसे जुलूस और मिलाद की जिक्र की महफिलें चल रही थी। वहाँ पर एकदम से सेकंड टाइम ये खबर आई कि इस्लामाबाद के बहुत बड़े सेंटोरियस मॉल में आग लग गई है। और आपको इल्म होगा कि सेंटोरियस मॉल जो है ये इस्लामाबाद की एक बहुत प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, इस्लामाबाद की खूबसूरती है, इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एक बिजनेस हब है। उसमें एकदम से जब आग लगी तो उससे हर साइड पर लोगों में परेशानी की लहर दौड़ गई, क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल को जब पूरा पाकिस्तान बंद था वहाँ पर लोग एंटरटेनमेंट के लिए, शॉपिंग के लिए, खाने के लिए या इस तरह की मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए उस मॉल में मौजूद थे। और वहाँ पर तीसरी मंजिल में जहाँ पर होटल था और सिनेमा था वहाँ पर आग लग गई और 4 बजे जो ही आग लगी। लेकिन ये एक खुशहाल खबर है कि 15 मिनट के अंदर अंदर फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुंचकर उन्होंने उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की। लेकिन उसमें क्या सिचुएशन बनती है, आग क्यों लगी, आग से कितना नुकसान हुआ और कितना जानी नुकसान, कितने लोग जख्मी हुए, वो तो आपको न्यूज़ में खबरें मिलती रहेगी। लेकिन आज के इस सेशन में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि जब एक साइड पर आपका जो कैपिटल है, आपका जो दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है, उसमें एक जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को इल्म होगा कि ये 26 मंजिला बिल्डिंग है और इस जो सेंटोरियस मॉल है इस पर टोटल तकरीबन 15 बिलियन रुपए से ज़्यादा इसका इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। इसके साथ साथ इस बिल्डिंग में तकरीबन 500 रूम्स हैं, जो जिसको आप कह सकते हैं होटलिंग का, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटअप है। तो 500 से ज़्यादा यहाँ पर रेजिडेंशियल रूम्स हैं जिनको आप फ्लैट्स की शेप भी कह सकते हैं। और इसके साथ साथ 250 से ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स हैं जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। उनका जो आप कह सकते हैं कि सिलसिला भी चल रहा है, उससे इन्वेस्टमेंट भी हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसने इस्लामाबाद का जो रोब है, इस्लामाबाद की जो खूबसूरती है, उसमें इजाफा किया हुआ है। लेकिन इस आग लगने वाले आज के इंसिडेंट्स या 12 रबीउल अव्वल वाले दिन को जो इसमें आग लगी है, इससे हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारी जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े जो प्लाजास हैं या बहुत बड़े जो इस तरह के बिजनेस हब्स हैं, ये इनसिक्योर हैं। इनमें इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर आप किसी छोटे शहर में हैं, यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई छोटा मोटा हादसा होता है। लेकिन जब इस्लामाबाद जैसे बड़े शहर में 15 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट वाले पॉइंट पर, जहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार है, जहाँ पर शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, जब वहाँ पर भी इनसिक्योरिटीज़ होंगी, वहाँ पर भी इस तरह के सिक्योरिटी रिस्क्स होंगे, सिक्योरिटी लैप्स होंगे या इस तरह की वल्नरेबिलिटीज़ होंगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे पाकिस्तान में कोई बंदा आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होगा। ये पूरी दुनिया कहेगी कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरे नंबर पर इससे जो इनसिक्योरिटी में इजाफा हुआ है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो क्वालिटी एश्योरेंस वाले लोग हैं या जिन्होंने ISO सर्टिफाइड जो कंपनीज हैं या उनके जो लोग काम कर रहे हैं, वो अपना अप्रोप्रिएट काम नहीं कर पा रहे। और तीसरे नंबर पर जब इस तरह के पॉइंट्स पे लोग जाते हैं तो लोग मेंटली रिलैक्स होते हैं। लेकिन अगर इस तरह की सिक्योरिटी लैप्सेस होते हैं, इस तरह की इनसिक्योरिटीज होते हैं, वल्नरेबिलिटीज होती हैं, तो लोग इस तरह के पॉइंट्स पर जाने में भी थ्रेट फील करेंगे। और सिर्फ थ्रेट फील नहीं करेंगे, जब इस तरह का कोई एक इंसिडेंट होता है तो उससे एक साइड पर तो वो पूरा जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इतने ज्यादा लोगों का रोजगार उसके साथ वाबस्ता है, इतने ज्यादा लोगों की वहां पर वो शॉपिंग का सोर्स है, क्योंकि वहां पर आपने देखा होगा, आपने उसको विजिट भी किया होगा, आपको आइडिया भी होगा कि वहां पर शॉपिंग मॉल भी है हर तरह का, वहाँ पर होटलिंग भी है, वहाँ पर सिनेमा भी है, वहाँ पर बच्चों के लिए प्ले लैंड भी है, यहाँ पर होटलिंग इंडस्ट्री भी है, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज भी है। इन सारी चीज़ों को जब उन्होंने रखा है, लेकिन इनसिक्योरिटी इतनी कि वो उसको जो आप कह सकते हैं कि इस तरह का जो छोटा सा शॉक है इसको वो ऑब्जर्व नहीं कर सकी। आप अगर डेवलप कंट्री को जानते हैं, वहाँ पर ये तो 26 मंजिला बिल्डिंग है, वहाँ पर 126 मंजिला बिल्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। और आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि न्यूयॉर्क में किसी बिल्डिंग में इस तरह आग लग गई है।
लंदन की किसी बिल्डिंग में आग लग गई है या आपने जोहान्सबर्ग की किसी बिल्डिंग में आग लगती, लेकिन पाकिस्तान में आप हर अपने अगर छोटे शहर से बड़े शहर तक देखें तो इस तरह के इश्यूज होते हैं। इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशन ने जिन्होंने क्वालिटी एश्योर करनी होती है, जिन्होंने बिल्डिंग मटेरियल को चेक करना होता है, जिन्होंने बिल्डिंग के जो आप कह सकते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको एनालाइज करना होता है, उनको रिकंसीडर करने की जरूरत है। दोबारा बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स या बिल्डिंग की जो फिटनेस है या बिल्डिंग की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उस पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा नुकसान नहीं है, ये हमारी रिप्यूट का मसला है, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी का मसला है, ये हमारी इन्वेस्टमेंट का मसला है, ये हमारे लोगों के कॉन्फिडेंस का मसला है, ये हमारे लोगों की मेंटल सेटिस्फेक्शन का मसला है। इसलिए हमें हमारे अरबाब अख्तियार को और हमारे मीडिया को इन चीज़ों को हाईलाइट करना होगा और पब्लिक को भी अवेयरनेस देने की जरूरत है कि अगर कोई खुदा ना खास्ता इस तरह का मिसहैप होता है तो उसके लिए इस तरह के आपको सिक्योरिटी चेक्स लगाने पड़ेंगे, ताकि हमारी नेशनल लेवल के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी एक रिप्यूट डेवलप हो, जो हमारी इन्वेस्टमेंट में इजाफे का सबब बनेगी, जो फर्दर हमारे लोगों को रोजगार देगी, हमारे लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाएगी और हमारी इकोनॉमी को सर्वाइव करने में इसका अहम रोल होगा।